हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है झारखंड में वहावी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार, इसको हम लोग समझेंगे। और यह टॉपिक आपको जेएसएससी, जेपीएससी, सीडीपी या भी कोई भी अन्य एग्जाम, जहाँ भी झारखंड स्पेसिफिक के सवाल आते हैं, और यह लेक्चर आपको काफ़ी मदद करेगा और टू द पॉइंट लेक्चर है। बहुत शॉर्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा दो चीज़ फ्री में चलाया जा रहा है। एक तो जेएसएससी के लिए डेली रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, वो उसमें आपको टारगेट रात में दे दिया जाता है, उसे कंप्लीट करना रहता है। उस सिलेबस के हर पार्ट से ये रहता है। दूसरा है कि जेपीएससी फ्री गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें आपको फ्री में मेरे द्वारा गाइड किया जाता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस बुक को कितना पढ़ना है, किस पोर्शन को छोड़ना है। मैं 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 607 जेपीएससी में, तो उसी के आधार पर ये मैं कोर्स को डिज़ाइन किया हूँ। ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें बेस्ड रणनीति पर हम लोग बात करें कैसे इजी तरीके से प्रीलिम्स निकाला जाए। तो आपने अगर अब नहीं जुड़ा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे इसका लिंक दिया हुआ। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी एक अच्छा फील हो और वीडियो बनाने में मोटिवेट हूँ मैं भी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज का जो टॉपिक है उस पर। झारखंड में भावी आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे भावी आंदोलन झारखंड में पढ़ने से पहले हम लोग ज़रा समझेंगे कि भावी आंदोलन क्या था। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो भावी आंदोलन का लगभग जो प्रारंभ हुआ था 1828 से लेकर लगभग 1888 तक ये चला था। और इसके जो प्रवर्तक थे बरेली के सैयद अहमद अहमद थे। ठीक है, इनका जो मुख्य केंद्र था बिहार के पटना में था। यह आंदोलन मेनली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जो उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत तथा मध्य भारत से कहीं ना कहीं प्रेरित था। तो मुख्यतः समझ सकते हैं कि इस्लाम में जो अशुद्धियाँ आ गई थी उनको उनका उनमें सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और आगे चलकर यह पहले शुरुआत में तो यह आंदोलन धार्मिक था, बाद में यह इसका राजनीतिकरण हो गया और कहीं ना कहीं यह उग्र रूप हो गया था, जिसके कारण से अंग्रेज के द्वारा इस पर सेडिशन चार्ज या फिर कह सकते हैं राजद्रोह कानून लाकर इसको दबाने का भी प्रयास किया था। तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया कि वहावी आंदोलन के बारे में। तो चलिए अब समझेंगे कि झारखंड में इसकी क्या स्थिति थी। तो ये याद रखना है आपको, जहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा, तो शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहावी आंदोलन का प्रसार किया था। तो इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहावी आंदोलन का प्रसार किया था। झारखंड के राजमहल में वहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। तो दो मैंने कीवर्ड बता दिया, उससे सवाल पूछा जाएगा। तो एक तो हो गया शाह मोहम्मद हुसैन, इनका नाम जरूर याद रखना है आपको। दूसरा, झारखंड में कहाँ शाखा खोली गई थी, तो राजमहल। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो 3 कीवर्ड है, आप लिख सकते हैं कीवर्ड: शाह मोहम्मद हुसैन, राजमहल और पीर हुसैन। पीर हुसैन हो गया आपके संथाल परगना क्षेत्र में। पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को वावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इसे 4 पॉइंट है और 4 कीवर्ड है: शाह मोहम्मद हुसैन, राजमहल की हो गया आपका शाखा खोली गई थी, और संथाल परगना में पीर हुसैन ने, और पाकुड़ में इब्राहिम मंडल के दौरान आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। तो इससे बार आपका अगर सवाल पूछा जाएगा वहावी आंदोलन में, तो इन्हीं 4 पॉइंट से सवाल बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। तो ये 4 कीवर्ड आप याद रख लीजिएगा, अगर सवाल आए तो 1 पॉइंट 1 नंबर आपका बढ़ जाएगा। एक और टॉपिक है झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। ठीक है, एक नया टॉपिक है ये, झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। इससे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद होता क्या है। तो सिंपल सा मीनिंग अगर समझ सकते हैं कि अगर किसी भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के मध्य अगर एकजुटता का भावना है, तो उसको सिंपल सा टर्म में राष्ट्रवाद बोल देंगे। इसका विभिन्न आधार हो सकता है, एक तो सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, या सांस्कृतिक हो सकता है। इसमें कोई भी पहलू अगर इसमें मिल गया तो ये राष्ट्रवाद को जन्म देगा। तो भारत में 1850 के बाद यह स्थिति देखा गया था, और आगे चलकर इसकी स्थिति और बढ़ने लगी। जैसे लोगों में एकजुटता है, रेलवे का विकास हुआ, बहुत सारे कारण थे आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ते हैं। तो राष्ट्रवाद का बढ़ने लगा, लेकिन यही एक ऐसा चरण आ गया था जहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि उस समय झारखंड की क्या स्थिति थी, झारखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जो हम लोग को झारखंड से इम्पोर्टेंट है पॉइंट है, उसको हम जरा देखेंगे। तो देवघर किससे पहले हम लोग लेते हैं कि देवघर में क्या था। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में क्या हुआ कि झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। तो ये पहला कीवर्ड कीवर्ड हो गया। ठीक है,
कि जो उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? देवघर। ये सवाल पूछा जाएगा, तो जो पूछा जाएगा उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और 2-4 बार रिपीट कर देता हूँ, उसे मैं अपने वर्ड में कीवर्ड बोलता हूँ। इसी कीवर्ड को आपको याद रखना है। जैसे मैंने वाभी आंदोलन में मात्र आपको 4 कीवर्ड बताया, तो उससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह इसमें भी मैं बताऊँगा आपको। देवघर के ये नाम याद रखना आपको। सिलेर बाड़ी नामक मकान है, ये नाम याद रखना है, सिलेर बाड़ी मकान में 1908 की अलीपुर बम कांड में जुड़ी कई बंगाली क्रांतिकारियां छुप कर रहते थे और इस मकान का प्रयोग बम बनाने में प्रयोग हुए थे। आपको जैसे पता है 1908 में अलीपुर बम कांड जो हुआ था, उसमें देवघर में यहाँ पे बम बनाया जाता था। कौन सा जगह? तो सिलेर बाड़ी नामक स्थान पर। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु वारिंद्र कुमार घोष द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, इनका नाम याद रखना है। वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के जो प्रसार में जो इनका नाम है वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया था। ठीक है, वारिंद्र कुमार घोष। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कि देवघर में स्वर्ण संघ का स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो वारिंद्र कुमार घोष। ये नाम जरूर याद रखना है। 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में, ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखा गया, वरिंद्र भट्टाचार्य के घर, ठीक है, छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया 1927 ईस्वी में। ये अब इसमें याद क्या रखने वाली बात है कि 1927 में क्या हुआ कि जो देवघर षड्यंत्र केस में वरिंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारा गया, ठीक है, एवं और जब छापा मारा गया तो क्या मिला? हथियार मिला और क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, आपको वारिंद्र नाथ भट्टाचार्य, ठीक है। एक तो वारिंद्र कुमार का घोष का नाम याद रखना, गोल्डन लिंक का स्थापना किए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखिए, सवाल पूछा जाएगा इससे। झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास को रोड़ा आर्म्स में अभियुक्त बनाया गया था। तो ये भी नाम याद रखना है, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, हिम्मत था इन्हें, और वैद्यनाथ, इनमें विश्वास था। हिम्मत और विश्वास दो कीवर्ड हो गया हमें। इस प्रकार से विश्वास जिसको होगा इसमें हिम्मत होगा, इसमें हिम्मत है तो अपने पर विश्वास भी होगा। वैसे भी चीज़ें को याद किया जा सकता है। अब रांची में मुझे एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा। तो रांची का नेतृत्व कौन किए थे? तो गणेश चंद्र घोष, इनका नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये रांची से क्रांतिकारी गतिविधियों में इंगेज थे और इन्होंने अपनी योगदान दिया था या फिर शामिल थे, ऐसे भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो गणेश चंद्र घोष ने रांची। हजारीबाग से हम लोग देखते हैं, हजारीबाग से कि निर्मल चंद्र बनर्जी ने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक पर पर्चे चिपकाए थे। तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, निर्मल चंद्र बनर्जी, ठीक है, कीवर्ड हो गया। 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के, उस समय गिरिडीह हजारीबाग जिला में था, तो हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे या शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। तो इनका नाम याद रखना, कौन थे? निर्मल चंद्र बनर्जी, ये नाम ध्यान में रखना है। और ये क्या था लिखे थे, कौन सा शीर्षक? आवर स्वाधीन भारत, ठीक है। यह पर्चे 24 परगना के क्रिस्टो राय बंगाल से लेकर आए थे। तो ये भी ध्यान रखना कि जो पर्चा आया था कहाँ से आया था, तो ये पर्चा जो आया था बंगाल से आया था। कौन लेकर आए थे? क्रिस्टो राय लेके आए थे। तो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है कि निर्मल चंद बनर्जी, इनका भी नाम याद रखना है। और हमें ये भी याद रखना है कि खंबा पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक संबंधी पर्चे चिपकाए थे। तो ये भी, तो दोनों नाम याद रखना है और जो शीर्षक है, जो पर्चा है, उसका भी नाम याद रखना है। तो गिरिडीह के मनोरंजन गुहा तथा दुमका के हेमेंद्र नाथ घोष द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया था। ठीक है, जनरल पॉइंट है लेकिन नाम याद रखना, उससे सवाल पूछा जा सकता है। हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। तो इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल इस पर पूछा जाता है। हजारीबाग का जतीन बाघा राम विनोद सिंह, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। सिंहभूम में देखते हैं 1960 ईस्वी में टाटा कंपनी के कर्मचारी वीरेंद्र नाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो इनका नाम याद रखना है, वीरेंद्र नाथ
मुखर्जी ने। कहाँ से घोषणा की थी? तो न्यूयॉर्क से। क्या घोषणा हुआ था उसमें कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इस समय एक ऐसा दौर था, क्योंकि क्रांतिकारियों गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी और कैसे भी देश को आज़ादी के लिए लोग प्रयास कर रहे थे। तो इसी समय भी देखा जा सकता है कि जो टाटा कंपनी के जो कर्मचारी थे, वीरेंद्र नाथ मुखर्जी ने भी न्यूयॉर्क से घोषणा कर दी थी। ये सवाल पूछा जाता है, रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है, ये कौन बोला था? तो वीरेंद्र नाथ मुखर्जी है। इसे आपको 2-3 बार रिकॉल करके याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके एक भाई थे अमरनाथ मुखर्जी भी, वो भी थोड़ा क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, तो ये भी ध्यान में रखना आपको। एक और पॉइंट है, आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित, इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। आनंद कमल चक्रवर्ती ने प्रकाशित किए चाईबासा से तरुण शक्ति। ठीक है, जहाँ कमल होगा ऐसे याद रख सकते हैं, और जहाँ कमल होगा वहाँ शक्ति भी होगा। ठीक है, जहाँ कमल होगा वहाँ शक्ति होगा। तो इस तरह कीवर्ड है, कोड ट्रिक झारखंड में बनाना ही चाहिए, चीज़ों को याद रखने में, आपको एग्जाम में रिकॉल करने में बहुत हेल्प होगा। तो अमल कुमार चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था। इस पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो इनका नाम याद रखना, अमल, बस इतना याद रखना, आनंद कुमार चक्रवर्ती, आनंद कमल चक्रवर्ती। ठीक है, क्या रखना? आनंद कमल चक्रवर्ती, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका। ठीक है, कमल से शक्ति ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि आनंद तरुण है, ठीक, कुछ भी, तो ये भी ध्यान में रखना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, काकोरी कांड के मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खां, कोलकाता के प्रफुल्ल चंद्र घोष व ज्योति पंत राय जैसे क्रांतिकारियों कुछ दिन तक छुपने में झारखंड में शरण ली थी। तो एक ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी देखना है, लेकिन सवाल आपको ऊपर के पॉइंट से ही उम्मीद है कि आएगा। तो इनका नाम याद रखना, आनंद कमल चक्रवर्ती, इनका नाम याद रखना, तरुण शक्ति नामक पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इनका नाम बता दिया, वीरेंद्र नाथ मुखर्जी न्यूयॉर्क से घोषणा की थी, बता दिया। जतिन भागा इंपॉर्टेंट है, राम विनोद सिंह। ठीक है, और इनका नाम याद रखना, आवर स्वाधीन भारत शीर्षक निर्मल चंद्र बनर्जी कौन लेके आए थे? तो क्रिस्टो राय बंगाल से लेकर आए थे। गणेश चंद्र घोष इंपॉर्टेंट नाम है, और आप ये जरूर याद रखिएगा। वारिंद्र कुमार घोष, देवगढ़ सोनी, गोल्डन लेक। ठीक है, इस तरह करके आपने ये 2-3 बार रिवाइज कर देना। और अगर आपने नहीं इसको लाइक सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कीजिए, आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ मिलेगा, टू द पॉइंट लेक्चर मिलेगा, तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।